हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं साइंतन चैटर्जी एंड ये जो चैनल है यहाँ पे मैं मर्चेंट नेवी रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस डालते रहता हूँ। मतलब मर्चेंट नेवी लाइफ के बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में, कोर्सेज के बारे में, कोर्सेज फीस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सब कुछ के बारे में अलग अलग प्लेलिस्ट बना के यहाँ पे डालते रहता हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि व्हाट इज मर्चेंट नेवी, मतलब क्या है मर्चेंट नेवी। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि मर्चेंट नेवी एक्चुअली है क्या, या फिर जो उनका बेसिक जो जानकारी रहता है वो भी बहुत सारे के पास नहीं है, लेकिन वो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारे सवाल उनके मन में है, तो वो सब कुछ क्लियर करने के लिए आज इसमें वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए बिना कोई स्किप किए। मर्चेंट नेवी का यानी शिपिंग का मेन काम यह है कि हम लोग गुड्स, मतलब जो अपने प्रोडक्ट्स रहते हैं, एक कंट्री से दूसरा कंट्री या फिर एक शहर से दूसरा शहर पानी की रास्ते से लेके आते हैं। जैसे हम लोग का ट्रक होता है, रास्ते में चलता है, हम लोग माल लेके इधर उधर करते हैं। सिमिलर बेसिस में ये ट्रक की जगह पे ये शिप है एंड इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो एक कंट्री से दूसरा कंट्री में ये अपना व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। एंड जो मर्चेंट नेवी के जो शिप्स रहते हैं, शिप्स में काम करने वाले लोगों को सी फेरर्स कहते हैं। सी फेरर्स एक टाइम ऐसा होता था, जैसे आप लोगों को पता होगा सिंदबाद जहाजी का नाम आप लोग सभी लोग सुने होंगे। उस टाइम का बात अलग था, लेकिन अभी क्या होता है, सी फेरर को ट्रेंड होना होता है एंड सारे सी फेरर्स को लाइसेंस हुआ रखता है। मतलब लाइसेंस कंपलसरी है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। मतलब उसको लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए कुछ कोर्सेस हैं, स्पेशल कोर्सेस हैं मर्चेंट नेवी के लिए, वो करना पड़ता है। अभी ये डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चूज करोगे। मतलब आप ऑफिसर बनना चाहोगे कि रेटिंग बनना चाहोगे, उसके हिसाब से उसका कोर्स का ड्यूरेशन भी है एंड उसके हिसाब से फीस स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग आपका कोर्सेस होते हैं, उसी हिसाब से आप अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो क्या क्या कोर्सेस हैं, कोर्सेस के फीस क्या होता है, तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ कि आप ज़रूर वो वीडियो ऊपर जाए कार्ड में क्लिक करके देख लीजिए, तो आइडिया थोड़ा सा और खुल जाए। क्योंकि वो बात मैं यहाँ पे बताने गया तो और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं बताता हूँ कि जॉब के बारे में। मर्चेंट नेवी का जो जॉब है ना, एक्चुअली शुरुआत में मुश्किल होता है बहुत, मतलब मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपका कोर्स करते ही जॉब मिल जाएगा ये बिल्कुल भी मत सोचिए, लेकिन हाँ कुछ उपाय है। अगर आप स्पेशली ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ उपाय है। स्पॉन्सरशिप के बारे में जानने के लिए, या फिर मर्चेंट नेवी कैसे आप सही तरीके से ज्वाइन करना है, मतलब कैसे कर सकते हो, वो जानने के लिए ऊपर जाके एक प्लेलिस्ट है, आप क्लिक करो कार्ड पे। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियोस इसके रिलेटेड बना हुआ है। वो सारे वीडियोस अगर आप 1 बाय 1 देखते हो तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैं ये भी उस वीडियो में बता रहा हूँ एंड यहाँ पे भी बताना चाहूँगा कि वो जो स्पॉन्सरशिप के बारे में बता रहा था, वो अगर आप ले लेते हो, वो सिर्फ कैडेट्स के लिए है। मतलब जो ऑफिसर बनना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में उनके लिए है, बट जीपी रेटिंग के लिए बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम नहीं है। मतलब उनके लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, वो जॉब उनको खुद को ढूंढना पड़ता है। मतलब एक तो कोर्स फीस देना पड़ता है। अगर आप आज के डेट में ऑफिसर बनना चाहते हो तो कम से कम 14 से 16 लाख, मतलब 14 to 16 लाख आपको खर्चा करना पड़ेगा ऑफिसर का कोर्स करने के लिए। ये मैं आज बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप 2 साल बाद देखोगे तो और बढ़ जाएगा। एंड साथ ही में अगर आप जीपी रेटिंग करना चाहते हो, जो रेटिंग्स हैं उनका कोर्स करना चाहते हो, तो अभी के डेट में 2 से 2.5 लाख हो जाता है। ऊपर से ये सिर्फ कोर्स के बारे में बताया। ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ कैडेटशिप का कोर्सेस है, उसके बाद आप शिप पे जाओगे। अगर ऊपर वाला ठीक करे, मतलब सही से आप जाते हो, तो आपको स्पॉन्सरशिप अगर मिल जाए तो स्पॉन्सरशिप के लिए कोई कोई कंपनी चार्जेस करता है, कोई कोई नहीं करता है, तो उसके अलग से चार्जेस देने पड़ सकते हैं। एंड जो शिप पे आप गए उसके बाद आपका जो एक रिक्वायरमेंट है, मतलब कुछ सर्टेन सी टाइम आपको पूरा करना पड़ता है। वो सी टाइम क्या होता है? सी टाइम होता है कितना महीना आप सेल कर रहे हो, मतलब जहाज में नौकरी कर रहे हो कितना महीना। तो वो कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे आप 6 महीना किया, 3 महीना किया, 2 महीना किया, तो 6 + 3 + 2 ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आपका सी टाइम हो गया। तो एक रिक्वायर्ड सी टाइम, जैसे आपका 12 मंथ्स, मतलब कैडेटशिप करने के बाद आप शिप पे जाते हो, 12 मंथ्स आपको सी में रहना पड़ता है, मतलब टोटल सी टाइम गैदर करना पड़ता है। उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, जिसको कहते हैं COC। वो लाइसेंस के लिए भी आपको अलग से कोर्सेज करने पड़ेंगे, उसके लिए भी फीस देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से करते हो तो वो खर्चा कम होता है। अगर आप बाहर जाके करते हो, मतलब फॉरेन COC भी आप ले सकते हो। इंडिया से कोर्स करके COC जो है, जो फॉरेन जो ऑफिसर्स लाइसेंस होते हैं, वो आप बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन उसका खर्चा भी कम से कम 12-14 लाख पड़ जाता है बाहर से लेने। लेकिन काम
बहुत जल्दी होता है, इंडिया में बहुत ढीला होता है, लेकिन बाहर से काम जल्दी होता है, लेकिन खर्चा भी उतना ज़्यादा होता है। तो आप समझ लीजिए, पहले आप 14-16 लाख दे के कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद आप कितना भी कमा रहे हैं, सैलरी उतना ज़्यादा नहीं होता है। कैडेट्स का सैलरी के बारे में एक वीडियो मैंने बना था, लेकिन मैक्सिमम सैलरी मैंने वहाँ पे बताया था, लेकिन अगर मिनिमम बताएं तो आपको $500 या फिर $400 ही मिलता है। तो उसके हिसाब से आप तो पूरा पैसा उठा नहीं सक रहे हो 12-14 लाख 6 महीने में या 12 महीने में, ठीक ना। उसके बाद आप कोर्स करने हैं तो COC के लिए वहाँ पे जो खर्चा पड़ता है, तो मैं 14 लाख ही पकड़ा हूँ, 14 × 2, तो आप हिसाब लगा लो, लगभग आपका ऊपर से आप बाहर से कोर्स करते हो तो वहाँ पे रहना खाना अलग, वो अगर टोटल खर्चा देखा तो 30 लाख तक का खर्चा। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले इतना आप ध्यान रख लीजिए कि ये गरीबों का काम नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब अगर आपका फाइनेंशियली कंडीशन ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन एकदम अच्छा नहीं है तो मुश्किल होता है। अगर आप बोलते हो कि 2.5 लाख का रेटिंग का कोर्स करोगे तो ठीक है, उतना पैसा आप नहीं आप रेटिंग कर सकते हो, रेटिंग के लिए भी 2-2.5 लाख लगता है। उसके बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, जॉब आपको खुद को ढूंढना पड़ता है। जॉब ढूंढने के बाद जब आपको जॉब मिलेगा, आप सेटल हो गए 2-3 साल बाद, तब लाइफ अलग सा होता है। तो यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जॉब गारंटी है कि नहीं। ये देखो, एक बात है, मर्चेंट नेवी ना प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जॉब आपका गारंटीड नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का क्या होता है, इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी में क्या अंतर है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, ऊपर जाके कार्ड में आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। मर्चेंट नेवी की बात करते हैं। मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब आप बहुत सारे शिपिंग कंपनीज रहते हैं, प्राइवेट शिपिंग कंपनीज, आप चाहो कहीं पे भी अप्लाई करो, जहां पे आपको सिलेक्शन हो गया आप वहां पे काम कर सकते हो। देन वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन कराएगा, 6 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 9 महीने का हो सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा। वो टाइम बीइंग आप, मतलब वो टाइम पीरियड 6 महीना 9 महीना आप शिप पे गुजारोगे। उसी टाइम में आपका जो सैलरी होगा दिया जाएगा। आपका जो अदर फैसिलिटी जैसे इंश्योरेंस हो गया, आपका कुछ हो गया, वो सब कुछ कंपनी देंगे सिर्फ वो टाइम के लिए। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, आप घर आते हो तो आपका सैलरी नहीं मिलेगा, आपका जो इंश्योरेंस वगैरह कंपनी दे रहा है वो भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए उसके बाद कंपनी से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि जॉब भी नहीं मिलेगा? क्या वो लोग आपको वापस बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। तो मैं यहाँ पे भी एक बात क्लियर कर देता हूँ। ऐसे मुझे बहुत बार बहुत लोग पूछे कि वो लोग बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, या फिर कितना टाइम बाद बुलाते हैं। देखिए, बुलाने वाली बात क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू कराना है, मतलब फिर से अगर वही कंपनी में आपको जाना है, तो अगर छोटे मोटे कंपनी हो जो पैसा लेके चढ़ाते हैं, कुछ कंपनीज हैं, एजेंट्स हैं जो पैसा लेके आपको शिप में चढ़ाते हैं। मतलब आप तो कोर्स की हो, खुद के पैसे खर्चा करके, उसके बाद आप ही को पैसा देना है शिप पे जाने के लिए, ठीक है। वो अमाउंट भी बहुत बड़ा हो गया आजकल, आप अगर मार्केट में घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं जो नेगेटिव साइड्स है मैं वो सब कुछ बता देता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव साइड्स भी मैंने बताया, जिसके लिए बहुत सारा वीडियोज है। वो वीडियोज अगर आप देख लेते हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा मार्केट में क्या सही है क्या गलत है, एंड सही रास्ते में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, चैनल के जो दूसरे वीडियोस है वो भी देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं जो बात कर रहा था कि अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हो, देन पैसा देके आप शिप पे चढ़ते हो, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो, तो वो 9 महीने का आप समझ लीजिए पैसा देके वो 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ही आपने खरीदा। उसके बाद कंपनी आपको नहीं बुलाएगा, अगर छोटे कंपनी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप A क्लास कंपनी की बात करो, ऐसे आपका टाइम आप हो जाएगा ना। मैं मतलब आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आपको डिमोटिव कर रहा हूँ। अगर आप मर्चेंट नेवी में हो, अभी आप सेल करते हो, आप फ्रेशर हो, तो मैं आपको बताता हूँ आपका लाइफ सुधरने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपने रेटिंग किया तो आपका लाइफ बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको लगा रहना पड़ेगा। शुरुआत में सबको मुश्किल हुआ था, मुझे भी मुश्किल हुआ। कुछ लड़के शुरुआत में बड़े शिप मिलता है, मुझे तो टग बोट, सप्लाई बोट, ये सब मिला था। उसके बाद एंकर हैंडलिंग, उसके बाद मेन फ्लीट में आया था। तो स्ट्रगल अपना अपना होता है, अपने अपने जगह पे आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो। नहीं तो पतली गली से निकल लो, ये अलग बात है। अगर आप सह नहीं सकते हो तो अलग निकल लो। अभी समझ लीजिए नहीं बुलाया आपको, तो नेक्स्ट टाइम आप जैसे जाओगे ना तो फिर से शायद आपको पैसा देके चढ़ना पड़ सकता है। लेकिन जो बड़े कंपनी रहता है, जैसे मार्क्स लाइन हो गया, MSC हो गया, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, या फिर फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, ये लोग क्या करते हैं, इनका जो एम्प्लॉय रहते हैं वो अपने सीफेयर्स को अपने डेटाबेस में सेव करके रखते हैं। मतलब ये लोग दोबारा आपको बुलाते रहते हैं। मतलब क्या, शुरुआत में आपको जो चीज़ झेलना पड़ रहा है बाद में आपको झेलना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अभी जो कंपनी में काम कर रहा हूँ, मार्क्स में काम कर रहा हूँ मैं, तो मार्क्स मुझे बुलाते रहती है। मतलब मुझे और कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं बुलाए।
ठीक है, मार्क्स मुझे बुलाते रहते, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं कुछ गलत कर दूँ तो मेरा साइन ऑफ नहीं हो जाएगा। मेरा 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जाते हो तो कुछ हो जाता है, आपके गलती से कुछ हो जाता है, आपको उतार भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका कोई इमरजेंसी हो जाए तो भी आप उतार, मतलब क्या, मर्चेंट ही बहुत फ्लेक्सिबल है। आप प्राइवेट है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मतलब ये नहीं कि आपको मरते दम तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है पॉसिबल रीज़न है, अगर पॉसिबल रीज़न नहीं है तो भी आप बोल के निकल सकते हो, मतलब इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट आप निकल सकते हो। या तो अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो कंपनी भी आपको निकल सकता है इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट, एंड बाद में तो छोड़ ही, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उसके बाद तो कंपनी के पास भी चांस है, आपके पास भी चांस है। आप चाहो तो दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लो, या तो कंपनी आपको ना बुला भी सकता है, तो ये कंपनी के ऊपर है। लेकिन जो टॉप क्लास की कंपनी रहता है वो हमेशा अपने बंदों को बुलाते रहता है, मतलब बैक टू बैक देते हैं। अभी ये सवाल आता है कि कितने दिन बाद बुलाते हैं। नॉर्मली अगर आप बड़े कंपनी में काम करते हो, एमएससी, एंग्लो ईस्टर्न, इसमें तो वहाँ पे मतलब मैं आपको क्या कह सकता हूँ, 3 महीना मैक्स टू मैक्स 4 महीना आपको बुला लेगा, मतलब उतने में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर से दोबारा शिप आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टेज शुरुआती स्टेज है, मैं यहाँ पे कैडेट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीपी रेटिंग का बात कर रहा हूँ। कैडेट के लिए एक ही ऑप्शन है, स्पॉन्सर लेके तब आओ। स्पॉन्सरशिप अगर आप नहीं लेते हो तो आपका लाइफ हेल होने वाला है। लेकिन मतलब प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल मत करो, मेरा दूसरा वीडियो वहाँ पे देख लो, मैं कैसे बताया, उसी को फॉलो करो, नहीं तो लाइफ पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। और पैसा भी चाहिए होता है आपको। जीपी रेटिंग का मैं बात कर रहा हूँ, सस्ता कोर्स फीस है, लाइफ भी सेटल हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में बहुत मुश्किल होना पड़ता है। आप झेल लो, आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको लाइन में रहना है, फोकस्ड रहना है, कोशिश करते रहना। और कभी ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये मुझे नहीं लेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। जहां होता है, जितना आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है ना, तो भी आप टॉप के जो कंपनी है वहां पे रिज्यूम भेजो। अगर आपका किस्मत में रहे ना तो वहां पे भी मिल जाएगा। मतलब उनके पास ऐसा कभी कभी होता है कि उनके पास कोई अर्जेंट वैकेंसीज है, तभी आपका जो रिज्यूम है उसके पास पहुंचा, तो आपका किस्मत अगर ऐसा है तो आपको जॉब मिल सकता है। तो इसके लिए मैं बताता हूं कि हमेशा कोशिश करते रहिए अगर आप फ्रेशर हैं। एंड अगर आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड साथ ही में ये वीडियो के थ्रू मैं जितने भी लिंक्स दिया दूसरे वीडियो का, जहां पे मैंने बोला कि ऊपर जाके कार्ड में क्लिक कीजिए, तो वो सब वीडियोज़ भी अब देखिए, आपको आसान हो जाएगा समझने में इस लाइन को, मतलब मर्चेंट नेवी को टोटली जानने में आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगा। वो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलेगा, ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।